वेलकम टू कृष्णा ट्यूब टीचर्स। सो स्टूडेंट, ये हमारा शॉर्ट ट्रिक का सेकेंड वीडियो है। इस वीडियो में हम इक एसिड और अस एसिड को इजीली पहचानना सीखेंगे और अगर हमें कोई एसिड दिया गया है तो किसे इक एसिड कहेंगे और किसे अस एसिड कहेंगे वो जानेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं ऐसे एसिड के नामकरण की जिसमें सफिक्स के रूप में इक एसिड और अस एसिड जुड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड, जिसमें सफिक्स के रूप में इक एसिड और अस एसिड जुड़ता है। सफिक्स तो शब्द का वह भाग जो शब्द के अंत में लग करके उनका मीनिंग बदल देता है उसे सफिक्स कहते हैं। जो हमारा इक एसिड और अस एसिड है वो मेनली ऑक्जी एसिड का पार्ट है। जो हमारे इक और अस एसिड है मेनली ऑक्जी एसिड का पार्ट है। तो ऑक्जी एसिड क्या होते हैं? ऑक्जी एसिड आर कंपाउंड दैट कंटेन्स हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड एटलीस्ट वन अदर एलिमेंट विथ एटलीस्ट वन OH बॉन्डिंग। जो हमारे ऑक्जी एसिड है उसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कम से कम एक अदर एलिमेंट प्रेजेंट होता है और वह एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से कम एक OH बॉन्डिंग शो करता है, उसे ही ऑक्जी एसिड कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड में देख सकते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और एक अदर एलिमेंट प्रेजेंट है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और एक अदर एलिमेंट प्रेजेंट है और सल्फर OH बॉन्डिंग भी शो कर रहा है। तो यह हमारा एक ऑक्जी एसिड का एग्जाम्पल है। ऐसे ही नाइट्रिक एसिड में भी देख सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है और नाइट्रोजन एक OH बॉन्ड बनाता है। सो ये हमारे ऑक्जी एसिड होते हैं जिसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं और एक अदर एलिमेंट प्रेजेंट होता है विथ एटलीस्ट वन OH बॉन्डिंग, कम से कम एक होनी चाहिए। जो हमारे ऑक्जी एसिड है वो पी ब्लॉक के एलिमेंट शो करते हैं। जो हमारा ऑक्जी एसिड है मेनली पी ब्लॉक के एलिमेंट द्वारा शो किया जाता है। जैसे हमारे ये पी ब्लॉक के एलिमेंट है जो पीरियोडिक टेबल में राइट साइड में होता है। तो ग्रुप 30 से लेकर ग्रुप 8 एलिमेंट्स को पी ब्लॉक कहते हैं, जिसमें जो 6 ग्रुप में डिवाइड होता है, जो 13, 14, 15, 16, 17 और 18 6 ग्रुप में डिवाइड होता है, जिन्हें प्रॉपर नाम दिया जाता है। जैसे 13 ग्रुप को बोरान फैमिली, 14 ग्रुप को कार्बन फैमिली, 15 ग्रुप को नाइट्रोजन फैमिली, 16 ग्रुप को ऑक्सीजन फैमिली। जो हमारे फर्स्ट एलिमेंट है उसी के नाम पर उस ग्रुप का नाम रखा गया है। और हमारा जो 17 ग्रुप है इसे हैलोजन फैमिली भी कहते हैं। और जो हमारा 18 ग्रुप है इसे इनर्ट गैसेस के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा पी ब्लॉक के एलिमेंट है, यही हमारे ऑक्जी एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में जैसे हमारा बोरिक एसिड हो गया, बोरान फैमिली का, कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, ये सब हमारा जो है ऑक्जी एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। तो हम देखते हैं कि ऐसे कौन से एसिड है जिसे इक एसिड और अस एसिड कहते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के रूप में ही हमें नाइट्रोजन का कोई कंपाउंड दिया गया है HNO2 या फिर HNO3, तो हम कैसे पता करेंगे कौन सा इसमें नाइट्रिक एसिड है, कौन सा नाइट्रस एसिड? उसके लिए 2 रूल हमें फॉलो करना होता है। तो पहला रूल है, आइए देखते हैं। तो पहला रूल है कि जो हमारा कंपाउंड दिया गया है जैसे HNO2 और HNO3, तो सबसे पहले हमें जो एलिमेंट है उसका पी ब्लॉक का एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट। जो हमारा
दिया हुआ कंपाउंड है उसमें एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, और जो सेकेंड है हमारा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उसे एक एसिड कहेंगे, और जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उसे अस एसिड नाम देंगे। तो जो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे उस कंपाउंड में, और फिर जो ऑक्सीडेशन स्टेट में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जिसका होगा उसे एक एसिड नाम देंगे, और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जिसका होगा उसे अस एसिड नाम देंगे। तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो HNO2 में नाइट्रोजन हमारा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, और HNO3 में नाइट्रोजन हमारा +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। जो हमारा HNO3 है इसमें नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, और HNO2 में नाइट्रोजन हमारा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस रूल के हिसाब से HNO3 जो हमारा है इसे नाइट्रिक एसिड कहेंगे। इसमें नाइट्रोजन के सफिक्स में एक एसिड जुड़ेगा, और HNO2 है जो हमारा इसे नाइट्रस एसिड कहेंगे। क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है जो कि +5 से कम है, इसलिए इसे नाइट्रस एसिड कहेंगे, और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले को नाइट्रिक एसिड कहेंगे। ऐसे ही हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, कोई अगर हम सल्फर का कंपाउंड ले लें जैसे H2SO4 और H2SO3। ये हमारा पहला एग्जाम्पल था, ये दूसरा एग्जाम्पल है। तो इसमें कौन सा हमारा सल्फरस एसिड है, कौन सा हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, ये जानने के लिए सबसे पहले इसमें हम सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो H2SO4 में जो हमारा सल्फर है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, और H2SO3 में जो हमारा सल्फर है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। तो H2SO4 में सल्फर हमारा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसलिए इसे सल्फ्यूरिक एसिड कहेंगे। और जो H2SO3 है इसमें हमारा सल्फर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसलिए इसे सल्फ्यूरिक एसिड कहेंगे। ऐसे ही हमारा फास्फोरस का कंपाउंड होता है, जैसे H3PO4 और H3PO3। ऐसे ही इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। फास्फोरस H3PO3 में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और H3PO4 में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। तो बस इससे फास्फोरिक एसिड और इसे फास्फोरस एसिड। बस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले को एक एसिड कह देंगे, और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले को अस एसिड कह देंगे। और अब हम बात करते हैं हेलोजन फैमिली के बारे में। अगर हमें कोई हेलोजन फैमिली का एसिड दिया गया है तो हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है, जैसे क्लोरीन का कोई कंपाउंड है HClO4 और HClO3। तो सबसे पहले इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो ये HClO4 में क्लोरीन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, और HClO3 में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। लेकिन हेलोजन फैमिली में एक एक्सेप्शन होता है कि जो हमारा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है उसे पर एक एसिड कहते हैं, और जो हमारा उससे कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होता है उसे एक एसिड कहते हैं। तो पर एक एसिड मतलब जिससे हमारा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इसे पर क्लोरिक एसिड कहेंगे। और जो हमारा उससे कम +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है इसे क्लोरिक एसिड कहेंगे।
तो हैलोजन फैमिली के लिए एक एक्सेप्शन होता है, बाकी सभी ग्रुप के लिए ये रूल सेम होता है। अगर हैलोजन फैमिली कोई कंपाउंड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसे परिक एसिड कहेंगे, और उससे कम वाले को इक एसिड। जैसे क्लोरीन का है तो परक्लोरिक एसिड कहते हैं, और उससे कम +5 ऑक्सीडेशन वाले को क्लोरिक एसिड कहते हैं। बाकी सबके लिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले को इक एसिड और मिनिमम वाले को अस एसिड कहते हैं। तो गाइस ये था हमारा इक एसिड और अस एसिड के बारे में, जिसमें मैक्सिमम लोगों को कंफ्यूजन होता है कि कौन से कंपाउंड को इक एसिड कहेंगे, कौन से कंपाउंड को अस एसिड कहेंगे। इसके लिए हम शॉर्ट ट्रिक लाए थे कि पहले उस कंपाउंड में जो एलिमेंट दिया गया है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, फिर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले को इक एसिड कह देंगे और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले को अस एसिड कह देंगे। जो हमारा ऑक्सी एसिड है उसमें और भी बहुत सारे कंपाउंड आते हैं, लेकिन उसको यहाँ पे नहीं देख रहे हैं क्योंकि ये जो हमारा वीडियो है बस इक एसिड और अस एसिड के लिए है। आगे उसे भी देख लेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।